सबसे पहले अजय सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं कि उन्होंने इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को रेडी किया कि हम सबको यहाँ पर इनवाइट किया, एक सक्सेस फेस्ट की शुरुआत करी। और ये वो पहला सक्सेस फेस्ट है टीम एकेसी का जो एक रीयूनियन है। अलग अलग जगह से लोग आए हैं, कोई 1000 किलोमीटर से आया है, कोई 2000, कोई 3000, यानी हर दायरे को दूर करते हुए आज लोग एक जगह आए हैं और एक ही हस्ती की वजह से आए हैं और उस हस्ती का नाम है अजय कुमार चड्ढा। तो सबसे पहले गड़गड़ाती हुई तालियों के साथ मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर, मेरी ग्रेट अपलाइन, परम पिता परमेश्वर परमात्मा के साथ साथ यानी महादेव के साथ साथ मेरे परिवार के साथ साथ, मेरी फैमिली के साथ साथ, मेरी टीम के साथ साथ और मेरे उन शख्स के साथ साथ जो मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू रखते हैं, सबके साथ मैं अजय सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनकी बदौलत ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। तो एक बार खड़े होकर हर किसी से गुजारिश है कि अजय सर के लिए जोरदार तालियां, जोरदार। So this is going to be a rocking session, guys. मैंने इस सिस्टम के अंदर अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी। जब मैंने इस सिस्टम के अंदर अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी, सफर नॉर्मल चला था, नॉर्मल एक सफर के साथ शुरुआत करी थी। शुरुआत सही रही, ब्रॉन्ज भी क्वालिफाई हो गया, एक छोटी सी टीम बनाई थी, एक छोटी सी टीम को बिल्ड किया था। पर एक होता है ना, एक फेज आता है जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, वो फेज ऐसा होता है कि जो साथ में भी करते हैं ना वो भी छोड़ के चल देते हैं। तो एक फेज आया था जब ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया था, एक छोटी सी टीम बनाई थी, टीम भी घर बैठ गई, मैं भी घर बैठ गया, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा, क्या करा जाए। लॉकडाउन में हर किसी ने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली लोगों ने प्लानिंग शुरू करी। किसी को सोना अच्छा लगता है, किसी ने सो के वक्त बिताया, किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी ने खा के वक्त बिताया, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी ने पढ़ के वक्त बताया। अजय सर ने मुझे कॉल करा और पूछा तुझे कैसे बिताना है बता। मैंने कहा सर आप बताइए कैसे बिताना है, तो कुछ काम कर ले दोबारा। ऐसा डोके सर, क्योंकि अगर आपका मेंटर सही है, अगर आपको गाइड करने वाला इंसान सही है, तो वो आपको गाइडेंस भी सही ही देगा। और एक कामयाब इंसान अगर आपको कोई गाइडेंस देता है ना, तो वो गलत तो देगा नहीं, क्योंकि आज वो अपनी जिंदगी में उस हद तक कामयाब है तो वो आपको हर चीजें गाइड कर सकता है। मैंने भी बखूबी माना, इस सफर की शुरुआत करी, लॉकडाउन से काम करना शुरू करा। मई से शुरुआत करी थी, मई का चेक आया 213 रुपए का, नेक्स्ट मंथ का चेक इंक्रीज हुआ 3500 रुपए का, देन उसके बाद नेक्स्ट मंथ का चेक पहुंचा 15,000, देन उसके बाद नेक्स्ट मंथ का पे चेक पहुंचा 65,000, देन उसके बाद नेक्स्ट मंथ का पे चेक पहुंचा 75,000, देन लास्ट मंथ हाईएस्ट पे आउट मेरा आया 1,25,000। दिस इज द पावर of learning education and system of team AKC। मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं सीखा है क्योंकि अभी छोटी सी ही जर्नी है, पर इस जर्नी के अंदर जितनी भी चीजें सीखा हूं उसमें से कुछ बारीक चीज बताऊंगा। एक चीज जो मैंने यहाँ पे सबसे बड़ी चीज सीखी है, लर्निंग कहते हैं CNT, सक्सेस सेमिनार, और इन सारी चीजों की इंपॉर्टेंस बताई जाती है। तो ये चीज समझनी है, इस चीज की वैल्यू है लाइफ में, और इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होने के लिए तो यही सबसे बड़ी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। लर्निंग लीड्स टू अर्निंग ओनली, यहीं से आप कामयाब हो सकते हो। इसका एक जीता जागता उदाहरण कैसे, अभी कुछ दिनों पहले मेरी बात हो रही थी, वन ऑफ माई लीडर, ही इज फ्रॉम रामपुर, माविया, ही इज सिटिंग ओवर देयर ऑल्सो। तो माविया, ही इज ब्रॉन्ज क्वालिफाइड। मेरे उस समय कुछ दिन पहले उससे बात हो रही थी, मैंने उससे पूछा कि माविया आपके सर्किल में आपने बात करी है, कैसा चल रहा है अभी। ही सेड कि सर अभी सारे एजुकेटेड हैं, कॉलेज यंगस्टर्स हैं मेरे साथ, वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इस इंडस्ट्री की क्या वैल्यू है।
मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं आपको। जब भी कोई इंसान इस धरती पे पैदा होता है, उसके हाथ में कोई भी डिसीजन नहीं होता है। पढ़ाई वो आपके अपने बस में नहीं है, फैमिली डिसाइड करती है। जॉब वो भी आपके बस में नहीं है, वो आपकी डिग्री डिसाइड करती है कि आप क्या बनोगे। और शादी वो भी आपके हाथ में नहीं है भाई, वो भी आजकल तो अरेंज मैरिज होती है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में कुछ नहीं है। पर समझने वाली बात यह है इसके अंदर, मैंने माविया को एक चीज बोली कि आज तक हमारे सिस्टम ने हमें जो फाउंडेशन दी है, वो फाउंडेशन सिर्फ गुलाम बनाने पे काम करती है, बॉस बनाने पे काम नहीं करती। अगर शिक्षा का मतलब सिर्फ गुलाम बनाना ही है, तो वो शिक्षा आपको कुछ नहीं दे सकती। क्योंकि शिक्षा का सही मतलब है खुद को उस स्तर तक एजुकेट बनाना कि आप किसी भी फील्ड में चले जाएं और वहां पे जाके गदर मचा दें। शिक्षा का सही मतलब आज तक समझ ही नहीं पाए लोग। शिक्षा का सही मतलब यही होता है। शिक्षा का मतलब अगर जॉब करना ही है तो फिर कामयाब तो कैसे होगे? नहीं हो पाओगे। कामयाब होने के लिए शिक्षा का मतलब समझना है। तो मैंने वहां को बताया। सो टुडे ही इज सिटिंग हियर विद हिज 5 गेस्ट आल्सो एंड ऑल आर यंग एंड एजुकेटेड बॉयज। तो सबसे पहली चीज एक लर्निंग में यही बताऊंगा कि डाइवर्टेड। और कुछ लोग हार मान जाते हैं, कुछ लोग हार मानते हैं, जल्दी निराश होकर घर बैठ जाते हैं, सोचते हैं अब नहीं होगा, अब नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा। इस चीज के लिए ऊपर वाले ने एक कहावत दी थी कि कोशिश करने से ही सब कुछ हासिल होता है। और इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं कुछ शब्द आपसे कहूंगा और हो सकता है वो शब्द आपको वो चीज क्लियर कर सके जो चीज मैं नहीं क्लियर कर पाया अभी तक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना कितना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। सो गाइस, ऊपर वाले ने हर इंसान को मौका दिया होता है कि आप उस मौके को किस तरीके से यूज करते हैं। शायद ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में अगर करोड़पति बनना लिखा है तो उसमें यह जरूर लिखा होगा कि जब तू कोशिश करेगा ना तभी बनेगा, बिना तेरी कोशिश के बन ही नहीं सकता। सो डिसाइड योरसेल्फ, टेक योर डिसीजन एंड विश यू वेल्थ।